हुए थे। बेसिकली प्रॉब्लम यही है, डॉक्यूमेंट्स की कमी की वजह से ही लोग अनिर्णित हुए हैं। और जो लोग जो हम अगर डिसाइड करते थे तो मोस्ट ऑफ द लोग उसमें अपात्र हो रहे थे, उनको भी हमने उनको डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने का हमने अपॉर्चुनिटी दिया है कि उनको डायरेक्टली अपात्र ना करके उनको अनिर्णित रख के उनको डॉक्यूमेंट हमारे सामने सबमिट करने का अपॉर्चुनिटी मिले। और उसके बाद लोग अभी डॉक्यूमेंट लाके दे रहे हैं। तो हमने यहाँ पे आज एक दिन में 30 लोगों को अब तक पात्र किया है। मैडम, ये कैंप जो है 2 दिन के लिए आयोजित। यहाँ के रहवासियों को जीवन की जरूरी सुविधाएं केवल 15 मिनट तक ही पैदल दूरी पर उपलब्ध है। यूनाइटेड नेशंस के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के अनुसार है कि नेट जीरो, जहाँ पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग, वेस्ट डाइवर्जन, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सिंग और कॉम्प्रिहेंसिव इमिशन मैनेजमेंट। इस प्रोजेक्ट कमर्शियल और इंडस्ट्रियल पुनर्वास की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है और धारावी वासियों के लिए बेहतर जीवन और रोजगार 10% एक्सक्लूसिव कमर्शियल क्षेत्र का विकास सहायक होगा किराए की लगातार आय बढ़े, जिससे निवासियों की लॉन्ग टर्म मेंटेनेंस की राशि एकत्रित हो। महाराष्ट्र सरकार अदानी ग्रुप की साझेदारी से इस महत्वपूर्ण सार्वजनिक प्रोजेक्ट की पहल के साथ धारावी कदम के लिए बिल टू गुजर के आदर्शों पर तैयार किया गया धारावी सिर्फ एक पुनर्वास नहीं, एक बेहतर कल की नीति है जिसका निर्माण संभावना की आधारशिला है और जो आगामी पीढ़ियों के लिए शक्ति है। चलो करना है एक मैं सबसे पहले तो डीआरपी का सभी टीम को मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि जो मैंने 23 अप्रैल को जो उनको पत्र लिखा था कि धारावी के अंदर अनिर्णित लोग बहुत ज़्यादा होने के कारण उनको एक भय है मन में, तो उनको आपको क्लियर करके देने के लिए आप एक कैंप लगाओ करके, तो मेरा मांग को उन्होंने आगे रखते हुए उन्होंने जो धारावी के अंदर सब जगह पे उधर उधर कैंप लगाकर जो निर्णय देने का या उनका ऊपर से जो भी एक्शन है या उनको क्या उनको पुरावा है वो देखकर उनको पात्र करने का काम आज इन्होंने शुरू किया है। तो इसमें धारावीकरों को बहुत ही एक और इस खास पुनर्विकास का उद्देश्य है एक ऐसी जीवंत और इंक्लूसिव अर्बन कम्युनिटी बनाना जो इन समस्याओं को निभाए और आवासीय, व्यावसायिक और औद्योगिक जरूरतों के साथ प्रकृति का भी ध्यान रखे। पार्क जैसी प्राकृतिक संपत्तियों को सुरक्षित रखना यहाँ की बायोडाइवर्सिटी। हमारे पास 88 लोग हैं, 88 लोग हैं, उन्होंने रजिस्टर किया था और अब तक 30 लोगों का जो निर्णय है तो वो पॉजिटिव हुआ है, मतलब 30 लोग पात्र हुए। मैडम, ये जो लोग अनिर्णित हुए थे, अनिर्णित होने का क्या कारण था? कौन से डॉक्यूमेंट्स नहीं थे जो आपने सही किया और वो निर्णित हो गए? हर एक केस में अलग अलग डॉक्यूमेंट्स हैं। कुछ केस में उनके ट्रांजैक्शंस है, जैसे एक बंदे ने किसी और बंदे को बेचा हो, उसका 2000 के पहले का पुरावा नहीं था या फिर उनका वो सेल डीड नहीं था, वो डॉक्यूमेंट लोगों ने आज यहाँ पे कैंप के इसमें प्रोड्यूस किए हैं और उसके हिसाब से हमने नियम के हिसाब से उसमें डिसीजन दिया है। ही तो होगी रेंट की बात। और माझं नाव शुभम शिंदे आहे आणि माझा प्रॉब्लेम झालेला पेपरचा म्हणून मी कॅम्पात आलो। कॅम्पसाठी आलो, त्यांचा कॅम्प असे लोकांनी हे केलेला की ज्यांची अर्निंग नेहमी पात्र हे नाही त्याच्यासाठी मी इथे आलेलो कॅम्पामध्ये।
कॅम्पमध्ये येऊन मला आज त्यांनी माझं पूर्ण कम्प्लीट वर्क करून मला आणि यांनी मला डीडीचा मला हे दिले आणि माझा निर्णयसुद्धा करून दिला. तर आज मी डीडीचे जे 40,000 रुपये भरायचे त्यात माझ्या लेटर माझ्या हातात आले. त्यावेळी त्यांचा धन्यवाद. नाम मानसी महेश जोशी है. मेरा नीचे का रूम में जो पात्र आया था और जो मेरा F1 था वो अनिर्णित में डाला, जबकि वो पहले ARUG के लिए पात्र आया था. एक ही फ्लोर पे 2 रूम था हम लोग का, तो अभी इधर मैडम ने हम लोग को जो अनिर्णित था वो पात्र करके दिए है. हमारे हार्ट ऑफ मुंबई न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें. से मौजूद हूँ मुंबई के माटुंगा लेबर कैंप में. आप देख सकते हैं कि माटुंगा लेबर कैंप का ये पिंजरा हॉल है और यहाँ पे DRP NMDPL के माध्यम से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक इंक्वायरी डेस्क लगाया हुआ है. इंक्वायरी डेस्क में आप देख सकते हैं कि इस मेघवाड़ी के जो लोग हैं यहाँ पे उनका पात्र अपात्र के निर्णित का जो चक्कर था उस विषय को लेकर यहाँ पे एक शिविर रखा गया है. शिविर में आप देख सकते हैं कि टोकन नंबर के साथ में लोगों को यहाँ पे बुलाया जा रहा है. लेकिन ये जो शिविर का आयोजन किया गया है आज से कुछ दिन पहले भास्कर शेट्टी जो नगर सेवक है वार्ड क्रमांक 188 के, इन्होंने एक निर्णय लिया था कि मैं आज से कुछ दिनों के बाद में NMDPL और DRPPL के अधिकारियों के साथ में जॉइंट वेंचर में एक मैं शिविर लगवाऊंगा जिसमें SRA के अधिकारी भी मौजूद होंगे. आप देख सकते हैं कि भास्कर शेट्टी जी वहाँ बैठे हैं अधिकारियों के साथ में, वो बात कर रहे हैं. आप इस तरफ देख सकते हैं कि हेल्प डेस्क लगा हुआ है, उसमें यहाँ पे लोगों की पात्रता कैसे निश्चित की जाएगी उसके विषय में काम हो रहा है. ऐसे बताया गया है कि लोगों से पता चला है कि कुछ लोग जो थे जो अनिर्णित के कैटेगरी में थे उनको भी आज के दिन यहाँ पे बहुत से ऐसे लोग जिसको पात्र किया गया है उनके पेपर को मद्देनजर रखते हुए लेकिन आज के दिन जो यहाँ पे शिविर रखा गया है आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लगभग यहाँ के जो मेघवाड़ी के लोग हैं जिनका यहाँ पे पेपर चेक किया जा रहा है. इसमें बहुत से लोग ऐसे हैं जिसकी जो डर के माहौल में जी रहे थे अनिर्णित और अपात्र के मैटर को लेके, लेकिन आज उनको थोड़ी सी यहाँ पे राहत मिली क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको अपात्र की कैटेगरी से पात्र में और अनिर्णित की कैटेगरी से निकाल के पात्र किया गया. अब आने वाले समय में जो ये शिविर लगाया गया है यहाँ पे इन 4 से 5 दिनों के अंदर मेघवाड़ी के कितने लोगों को यहाँ पे पात्र किया जाएगा और कैसे भास्कर शेट्टी जी और NMDPL के अधिकारी और SRA अधिकारियों के साथ में मिलकर धारावी करो के भविष्य के बारे में सोचेंगे, वो भी हम आपको पल पल की खबर दिखा देंगे. जब तक के लिए धन्यवाद. माझं नाव शुभम शिंदे आहे. आम्ही माझा प्रॉब्लेम झालेला पेपरचा म्हणून मी कॅम्पात आलो. कॅम्पसाठी आलो. त्यांचा कॅम्प असं लोकांनी हे केलेला की ज्यांच्या अर्निंग नेमणीत पात्र हे नाही त्याच्यासाठी मी इथं आलेलो कॅम्पामध्ये. कॅम्पमध्ये येऊन मला आज त्यांनी माझं पूर्ण कम्प्लीट वर्क करून मला आणि यांनी मला डीडीचा मला हे दिले आणि माझा निर्णयसुद्धा करून दिला. तर आज मी डीडीचे जे 40,000 रुपये भरायचे त्यात माझ्या लेटर माझ्या हातात आले. त्यावेळी त्यांचा धन्यवाद. नाम मानसी महेश जोशी है. मेरा नीचे का रूम में जो पात्र आया था और जो मेरा F1 था वो अनिर्णित में डाला, जबकि वो पहले ARUG के लिए पात्र आया था. एक ही फ्लोर पे 2 रूम था हम लोग का, तो अभी इधर मैडम ने हम लोग को जो अनिर्णित था वो पात्र करके दिए है. हॉल में मौजूद है. काफी दिनों से धारावी में एक चर्चा पात्र अपात्र और अनिर्णित घरों को लेकर के चल रही थी. DRP का ये कहना था कि जो लोग इससे पीड़ित है, परेशान है, उनके लिए हम एक कैंप का आयोजन करेंगे और आज वो दिन आ गया. यहाँ पर कैंप का आयोजन किया गया है. तमाम जो अथॉरिटी है, चाहे वो BST की हो, DRP की हो या और अथॉरिटी जो है वो सारी की सारी यहाँ पर तत्पर है. मैडम है जो निर्णय दे रही है, अनिर्णित लोगों को निर्णय दे रही है. मैडम आपसे जानना चाह रहा हूँ कि आज ये कैंप का पहला दिन है. सुबह से कितने ऐसे अनिर्णित लोग आपके पास आए और कितने लोगों का निर्णय अभी तक आप कर चुकी हो? सुबह से हमारे पास 88 लोग हैं, 88 लोग हैं, उन्होंने रजिस्टर किया था और अब तक 30 लोगों का जो निर्णय है वो पॉजिटिव हुआ है, मतलब 30 लोग पात्र हुए. मैडम ये जो लोग अनिर्णित हुए थे, अनिर्णित होने का क्या कारण था? कौन से डॉक्यूमेंट्स नहीं थे जो आपने सही किया और वो निर्णित हो गए? हर एक केस में अलग अलग डॉक्यूमेंट्स हैं. कुछ केस में उनके ट्रांजैक्शंस है, जैसे एक बंदे ने किसी और बंदे को बेचा हो, उसका 2000 के पहले का पुरावा नहीं था या फिर उनका वो सेल डीड नहीं था. वो डॉक्यूमेंट लोगों ने आज यहाँ पे कैंप के इसमें प्रोड्यूस किए हैं और उसके हिसाब से हमने नियम के हिसाब से उसमें डिसीजन लिया है. ये तो होगी रेंट की बात. और प्रॉब्लम क्या रही जो जिसकी वजह से अनिर्णित हुए थे? नहीं, बेसिकली प्रॉब्लम यही है, डॉक्यूमेंट्स की कमी की वजह से ही लोग अनिर्णित हुए हैं. और जो हम अगर डिसाइड करते थे तो मोस्ट ऑफ द लोग उसमें अपात्र हो रहे थे, उनको भी हमने उनको डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने का हमने अपॉर्चुनिटी दिया है
कि हम उनको डायरेक्टली अपात्र ना करके उनको अनिर्णित रख के उनको डॉक्यूमेंट हमारे सामने सबमिट करने का अपॉर्चुनिटी मिले, और उसके बाद लोग अभी डॉक्यूमेंट लाके दे रहे हैं। तो हमने यहाँ पे आज एक दिन में 30 लोगों को अब तक पात्र किया है। मैडम, ये कैंप जो है 2 दिन के लिए आयोजित किया गया है। 2 दिन के अंदर ये सिर्फ धारावी मेघवाड़ी के अंदर हजारों लोग अनिर्णित और अपात्र है। जी नहीं, ये एकदम से आपके पास जो इन्फॉर्मेशन है एकदम से गलत इन्फॉर्मेशन है। पूरा मेघवाड़ी और रेलवे लाइन के पूरा जो घरों की संख्या जो है वो 3500 है, और 3500 घरों में से ऑलरेडी 2600 घर जो है वो ऑलरेडी पात्र हो चुके हैं, और हमारे पास जो अनिर्णित का आंकड़ा है वो 400 का, लगभग 400 का ही है। उसको हम डिस्पोज कर रहे हैं अभी। लोग हमको डॉक्यूमेंट लाके दे रहे हैं और हम उस पर कार्रवाई कर रहे हैं। थैंक यू। उसी के साथ में एक मिनट, भास्कर छट्टी जी थोड़ा इधर आओ। भास्कर छट्टी जी, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि कुछ दिन पहले आपने डीआरपी के अधिकारियों से ये मांग रखी थी, और ये मुद्दा गर्म भी था धारावी के अंदर। हर नेता अनिर्णित और अपात्र को लेकर के ही झंडा बुलंद कर रहा था, और धारावी कर कहीं न कहीं पागलों की तरह घूम रहे थे। आपने जब ये मुद्दा उठाया और उसके बाद में आज ये कैंप का आयोजन हो गया। इससे 2 दिन पहले धारावी के सभी नगर सेवकों को बुला करके डीआरपी ने मीटिंग का आयोजन किया, जिसके अंदर कहा गया कि आप इस जो कैंप है उसको सपोर्ट करिए, लेकिन उसकी हालत तो हमने कल देख ली है। इसके बारे में आप क्या कहोगे? नहीं, मैं सबसे पहले तो डीआरपी का सभी टीम को मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि जो मैंने 23 अप्रैल को जो उनको पत्र लिखा था कि धारावी के अंदर अनिर्णित लोग बहुत ज़्यादा होने के कारण उनको एक भय है मन में, तो उनको आपको क्लियर करके देने के लिए आप एक कैंप लगाओ करके। तो मेरा मांग को उन्होंने आगे रखते हुए उन्होंने जो धारावी के अंदर सब जगह पे उधर उधर कैंप लगाकर जो निर्णय देने का या उनका ऊपर से जो भी एक्शन है या उनको क्या उनको पुरावा है वो देखकर उनको पात्र करने का काम आज इन्होंने शुरू किया है। तो इसमें धारावीकरों को बहुत ही एक खुशी की बात है कि जो दिल में एक अलग सा माहौल धारावी के अंदर बना था कि हम पात्र होएंगे कि नहीं होएंगे, क्या अनिर्णित कब तक रहेगा, ऐसा बहुत सौ लोगों का ऐसा रहता है कि अपना खुद का एक घर है, वो घर में भी किधर न किधर तकलीफ ना आवे, ऐसा एक था। तो इसका ऊपर पार्लियामेंट में भी आवाज़ उठी, इधर स्टेट असेंबली में भी इसका आवाज़ उठा, तो लोगों में एक अलग माहौल था। तो इसके लिए मैंने डीआरपी से रिक्वेस्ट किया था। तो अभी डीआरपी उसको आने वाले दिनों में सबको अनिर्णित लोगों को निर्णित देकर उसको पात्र करने का काम करने वाले हैं। तो बहुत लोगों का अपात्र भी ऐसा 20-1 लोग यहाँ पर अपात्र भी हुए हैं। तो मैं गवर्नमेंट से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि डिप्टी कलेक्टर को कि उनका भी इन्हें अभी और एक 2-4 कैंप होने के बाद में हमें पता चलेगा कि अपात्र लोग कितना इसमें होने वाले। तो मैं सरकार से भी यही विनंती करूँगा, कलेक्टर साहब से भी, कि उनको भी यही आकर एक कैंप लगाकर जो अपात्र लोग हैं उनको भी पात्र देने का वो काम करे। तो उनसे भी मैं अभी डिस्कस करने वाला हूँ, ताकि ये लोग कलेक्टर का उधर यहाँ के लोग ना पैरा उनको करने पड़े, या उनको बार बार उधर जाने के बाद में वो पेपर लेके आओ करके उनको बोलने पे उनको तकलीफ ना होए। उनको भी ऐसे एक कैंप लगाकर किधर न किधर धारावी के अंदर ही उनको पात्र करा के देने का भी काम हम कराने वाले। और आपने अभी कहा कि जो 2 दिन पहला डीआरपी ने सभी नगर सेवक लोगों को बुलाया और उनको इसमें शामिल होने के लिए कहा, लेकिन वो कल कुछ ना कुछ पेपर में कुछ वो थोड़ा सा स्टेटमेंट गलत आया, तो सब नगर सेवक लोग थोड़ा नाराज हो गए। वो तो सहज है, नाराज हो गए, लेकिन उनका जो पेपर में आया वो नाराज से भी बड़ा धारावी कर जो आपको जिता कर भेजे, तो उनका दिल में आज एक भय है कि हम कहीं ना कहीं अनिर्णित होकर अपात्र होएंगे क्या। उनका जो जिंदगी भर कमाया हुआ पूंजी का एक घर होता है वो कहीं अपात्र होगा, ऐसा उनको एक दिल में जो डर है उसको दूर करने के लिए आपको सब छोड़कर आपको आगे आना चाहिए। जो भी कैंप लग रहा है उस कैंप में आपको आकर आपका जो लोग है, आपको जिसने वोट देकर जिता के दिया है, आप जिसका नुमाइंदा है, आपको उनके लिए मदद करने के लिए आपको आगे आना चाहिए। आपका पर्सनल जो भी है उसको बाजू में रखकर, जो भी आपको ऐसा दिल में बुरा भी लगा रहेगा तो उसको आपको डीआरपी में जो जाकर बात कर जो उसको आपको समाधान निकाल कर, जो कैंप में जो लोग आ रहे हैं जो नहीं आ रहे तो उनको भी बुलाकर लेके आकर आपको निर्णय देकर उनका पात्र करा के देने में आपको शामिल होना चाहिए। ऐसा मैं सभी नगर सेवक से विनती करता हूँ। भास्कर शेट्टी जी, आपने कहा कि हमने सब नगर सेवक मिलकर के गए थे, लेकिन धारावी का जो प्रश्न है, धारावी जो प्रोजेक्ट है, ये वाइटल पब्लिक प्रोजेक्ट है, जिसके अंदर घर के बदले घर देने की बात की गई थी।
लेकिन सवाल ये है कि फिर जब घर के बदले घर, तो पात्र अपात्र और अनिर्णित क्यों? जो विरोधी पक्ष की मांग है वो यही है कि आप सिर्फ घर के बदले हमको घर दे दो। नहीं, घर के बदले घर ही देने वाले हैं, फिर उसमें कोई तो दो राय नहीं है। लेकिन घर जिसका है तो उसमें कोई ना कोई एक आदमी को तो पात्र करना पड़ेगा ना। मैं भी बोलूँगा ना कि मेरा ये घर है, कि ये घर किसका है, वो घर किसका है, वो पात्र कर रहे हैं। बाकी स्ट्रक्चर को ही पात्र करने का काम चालू है। जिसका समझो अभी एक मैं घर पे रह रहा हूँ, तो घर में मैं ही रह रहा हूँ क्या, कल दूसरा कोई क्लेम कर रहा है क्या, वो देखना भी जरूरी है। वो देखने का काम हो रहा है। जो रियल में जो पात्र है स्ट्रक्चर ही हो रहा है। चलिए, जिस तरीके से बात भास्कर शेट्टी जी, जिस तरीके से आपने आज से कुछ दिन पहले डीआरपी के अधिकारी से मुलाकात की, उसके बाद में आपने कहा था कि दलालों पे लगाम लगाया जाएगा। जिस तरीके से एक अफवाह फैल रही है कि धारावी करों को लूटा जा रहा है, किस हद तक लोड सर्टिफिकेट के नाम पर, किस हद तक अनिर्णित और अपात्रों को पात्र कराने के नाम पे जो लोगों से पैसे हटे जा रहे हैं, ऐसे लोगों पे आप लोग अब क्या आप लोग तो शिविर लगा रहे हैं, उस पर कैसे काबू करेंगे? शिविर में तो काबू हो गया ना। अभी दलाल का जरूरत ही नहीं ना। डायरेक्ट अधिकारी आके इतना गर्म में आके यहाँ पर बैठे, हाँ इतना गर्म के ऊपर यहाँ पे हम आपकी तरफ खुद लोगों की तरफ पहुंचने का कोशिश ये शिविर के माध्यम से कर रहे हैं, ताकि लोगों को इधर उधर ना जाना पड़े और लोगों का इसमें कुछ, मिडिलमैन को दूर करने के लिए तो इधर आके बैठे। नहीं तो एसी, उनको तो गवर्नमेंट का तरफ से एसी ऑफिस है उधर, इधर इतना गर्म में, इधर इतना धूप में बैठने का जरूरत नहीं है। फिर भी आके यहाँ पर लोगों के लिए आए हमारे रिक्वेस्ट में। तो अपना लोगों का दायित्व है कि जो ऐसा गलत करता है उसको लंबा रखकर डायरेक्ट आके इनसे अपना काम करा के लेवे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। हार्ट ऑफ मुंबई न्यूज, हर खबर सच के साथ।